how is it going birders? I'm sure by now आप सबने birds को size के हिसाब से classify करना सीख लिया होगा and you must be classifying the birds around your home or your place by their sizes. So in this video we are going to learn about the new pointer which would help us identify the birds, that is their beaks. Before we start with the beaks, let's understand one thing. जब हम कुछ खाते हैं तो बेसिकली हमारा काम होता है उसको च्यू करना, दैट इज हमारा जो माउथ होता है उसका काम होता है उसे च्यू करना. बट बिफोर वी च्यू दैट द फूड इट गोज थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस. जैसे अगर हमें रोटी खानी है तो पहले जो गेहूँ होते हैं वो एक चक्की में से पीस के आते हैं, फिर उसके साथ कुछ प्रोसेस करके हम उसकी रोटी बनाते हैं. अगर हमें कोई फ्रूट खाना है तो कभी कभी हमें उसे पील करना पड़ता है, कभी कभी हम उसे वैसे ही खा लेते हैं. If you want to eat some nuts, we have to break the hard shell. So all these processes are done not by our mouth but by our hands or by some machines. So this is the case with us humans. But with birds, the case is different. They do not have hands or the machines to get their food processed before eating. So whatever process they have to do is they have to do it with their beaks. अब birds की जो beaks होती है, they are designed based on what food the bird prefer. So in this video we are going to see that how we can use these beaks as a pointer to identify the bird. So let's get started. अब हमने ये तो देख लिया कि बीक्स का फंक्शनिंग क्या होता है, पर अब हम लोग ये देखेंगे कि बीक्स आइडेंटिफिकेशन में कैसे हेल्प करने वाली है. तो बीक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम लोग सीख लेंगे. जो बीक होती है उसका ऊपर वाला पार्ट उसे हम अपर मैंडिबल बोलते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम लोअर मैंडिबल बोलते हैं. ओके, सो हम ये दो टर्मिनोलॉजीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है, पर ये दो टर्मिनोलॉजीज़ काफ़ी स्टैंडर्ड है और हम इनको कॉन्स्टेंटली आगे यूज़ करते रहेंगे. तो ये आपके लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट था. सो ऊपर वाला पार्ट इज़ अपर मैंडिबल, नीचे वाला पार्ट विल बी लोअर मैंडिबल. ना अब ये डिफरेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं आइडेंटिफिकेशन के टाइम पर. सो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अपर मैंडिबल और लोअर मैंडिबल के कलर्स अलग रहेंगे, उन पर कोई शेड्स रहेंगे, कोई पैटर्न्स रहेंगे, कभी स्पॉट रहेगा. ये सारी चीज़ों से हम अलग अलग स्पीशीज़ को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर सकते हैं. और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि बीक्स में बीक के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके हम सेम स्पीशी के मेल और फीमेल को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो इतना इम्पॉर्टेंट रोल होता है बीक्स का इन आइडेंटिफिकेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस एक ज़्यादा जनरल रोल बीक्स का ये होता है कि जो भी बर्ड है उनके जो भी प्रेफर्ड फूड हैबिट्स है उसके हिसाब से उनकी बीक्स डिज़ाइन होंगी. तो दैट इज़ अ मेजर आइडेंटिफिकेशन फैक्टर इन इटसेल्फ. जैसे कुछ बर्ड्स हैं जिनका प्रेफर्ड फूड होता है फिशेस, तो उनकी जो बीक रहती है वो फ़िशिंग के लिए आइडियल होती है. वो इस तरीके से रहेगी कि फ़िशिंग में उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज़ हो जाए. फिर कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके लिए उनका प्रेफर्ड फूड होता है इंसेक्ट्स, तो उनकी बीक्स इस तरीके से डिज़ाइंड होती है कि वो इंसेक्ट्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कैच कर पाएँ. एंड सिमिलरली कुछ बर्ड्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक नहीं खाते, मतलब कोई एक ही चीज़ नहीं खाएंगे. वो कभी इंसेक्ट्स खा लेंगे, कभी ग्रेन्स, कभी फ्रूट्स. ऐसे भी बर्ड्स की बीक्स कुछ अलग टाइप से डिज़ाइंड होती है. तो अब हम लोग आगे ये देखने वाले हैं कि इन बीक्स के पर्टिकुलर नाम क्या है और इन बीक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए. हमारी फर्स्ट टाइप की बीक है जनरलिस्ट बीक. तो इस बीक में जो बर्ड है आप सबसे इजीली फिट कर सकते हो क्रो को. आप अगर देखेंगे तो रिलेटिव टू द हेड बीक थोड़ी सी बड़ी होती है. दैट इज़ बिकॉज ये बहुत अलग अलग टाइप के चीज़ें खाते हैं, तो बीक का साइज़ यूजुअली बड़ा रहता है उन बर्ड्स में जिनकी जनरलिस्ट टाइप की बीक्स होती है. द नेक्स्ट टाइप इज़ एरियल बीक. ये एरियल बीक स्फीयर शेप्ड की होती है, भाला जो होता है स्फीयर उस शेप्ड की होती है बीक. और ये यूजुअली आपको दिखेगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन किंगफिशर्स. तो किंगफिशर्स फिशिंग करते हैं एंड फिशिंग के लिए ये बीक आइडियल होती है. तो जब वो फिशिंग करेंगे तो उस टाइम पर ये बीक उनको एफिशिएंसी मैक्सिमाइज़ करने में हेल्प करेगी. नेक्स्ट हम जो बीक देखेंगे उसका नाम है चिजलिंग बीक.
तो चिजलिंग बीक यूजुअली मिलती है वुडपेकर्स में, और ये बीक वेरी सिमिलर टू एरियल शेप, बट ये ज़्यादा पॉइंटेड रहेगी सामने से। एंड ये काम आती है, जैसे कि नाम में ही है वुडपेकर, तो वुड में पेक करने के लिए यानी कि नोचने के लिए ये काम आती है। बहुत तेज़ी से वुडपेकर इस बीक की हेल्प से वुड में पेकिंग कर सकता है। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए चिजलिंग बीक। नेक्स्ट बीक है फ्रूट ईटिंग बीक। अब बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स हैं, यानी कि जो फ्रूट्स खाते हैं, तो उनकी कुछ स्पेशल टाइप की फ्रूट ईटिंग बीक होगी। कुछ बर्ड्स की बड़ी बीक होती है, जैसे कि हॉर्नबिल, उनकी थोड़ी बड़ी बीक होगी सो दैट वो थोड़े से बड़े फ्रूट्स भी डाइजेस्ट कर सके, खा सके उस बीक की हेल्प से। और कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि पैराकीट्स, जिनकी हुक्ड शेप में बीक होगी। बट ओवरऑल जो बर्ड्स फ्रूट खाते हैं उनकी बीक टाइप को फ्रूट ईटिंग बीक टाइप बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बीक इज़ इंसेक्ट कैचिंग बीक। ये छोटी और नुकीली होती है, यानी कि पॉइंटेड होती है थोड़ी सी। तो ये टाइप की बीक आइडियल होती है इंसेक्ट्स कैच करने के लिए, और ये इस तरीके से डिज़ाइंड होती है कि बर्ड्स उड़ते हुए भी इंसेक्ट कैच कर सकते हैं। अब बहुत स्पेशल बात ये है इस बीक के बारे में कि बीक के एंड में यहाँ पर ऐसे विस्कर्स दिखेंगे बर्ड के। तो अगर आपको किसी भी बर्ड के बीक के एंड में विस्कर्स दिखते हैं तो आप अश्योर्ड रहिए कि वो एक इंसेक्टिवोरस बर्ड है, यानी कि वो बर्ड इंसेक्ट खाता है। ऐसा क्यों है? वो विस्कर्स क्या करते हैं, जब कोई बर्ड इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं तो उनके विंग्स या उनके कोई और बॉडी पार्ट्स उनकी आँख में ना जाए या कहीं और ना लगे, उसके लिए वो विस्कर्स बर्ड्स को हेल्प करते हैं। सो इसीलिए आप अश्योर्ड रहिए कि जहाँ पे विस्कर्स रहेंगे वो बर्ड्स इंसेक्टिवोरस बर्ड्स है, यानी कि इंसेक्ट्स खाते। हमारा नेक्स्ट बीक टाइप है नेक्टर फीडिंग बीक। नेक्टर फीडिंग बीक यानी कि वो फ्लावर्स में से उस पर्टिकुलर बर्ड को नेक्टर सक करना है। दिस इज़ लार्जली ऑन व्हाट दैट बर्ड डिपेंड्स ऑन। तो अगर वो बर्ड नेक्टर पर डिपेंड कर रहा है और अगर उसको फ्लावर्स में से नेक्टर सक करना है तो डेफिनेटली इस बीक को लंबा होना पड़ेगा और हल्का सा कर्व्ड होना पड़ेगा, सो दैट वो फ्लावर्स में अंदर तक जाकर नेक्टर सक कर पाए। इसका सबसे इजी एग्जाम्पल है सनबर्ड, जो हमारे घर के आसपास दिखता है। तो कुछ बर्ड्स होते हैं जो दूसरे छोटे बर्ड्स को हंट करके उन्हें खाते हैं। ऐसे बर्ड्स को हम रैप्टर्स कहते हैं, और हमारा अगला बीक टाइप रैप्टोरियल बीक इन्हीं बर्ड से डेराइव होता है। तो सारे रैप्टर्स, इनकी बीक में सामने एक छोटा और बहुत नुकीला हुक रहेगा। ये हुक हेल्प करता है वो दूसरे बर्ड के फ्लैश को चीर कर वो खा पाए। इस ही बीक टाइप को हम लोग रैप्टोरियल बीक बोलते हैं। आपने वल्चर्स का नाम तो सुना ही होगा। इनफैक्ट बहुत बार हम अपने पेरेंट्स को ये कहते हुए सुनते हैं कि हमारे टाइम पर बहुत सारे वल्चर्स हुआ करते थे, पर अब वल्चर्स का नंबर बहुत कम हो गया। तो ये जो वल्चर्स है, ये वल्चर्स डेड मीट पर स्कैवेंज करते हैं। इनको हम लोग स्कैवेंजर्स बोलते हैं, और इनकी जो बीक है उसे हम स्कैवेंजिंग बीक टाइप बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट बीक टाइप है स्ट्रेनर टाइप बीक। एक डक होता है इंडियन स्पॉट बिल्ड डक। ये बीक उस डक पर यूजुअली पाई जाती है। नेक्स्ट बीक टाइप है फिल्टरिंग बीक टाइप। तो जो फ्लेमिंगोज होते हैं उनका जो लोअर मैंडिबल होता है वो लोअर मैंडिबल थोड़ा सा बड़ा होता है और अपर मैंडिबल कंपैरेटिवली छोटा। तो जब वो लोग फीड कर रहे होते हैं पानी में, तो पानी में उनका बस लोअर मैंडिबल होता है जिसमें सारा फूड आ रहा है, एंड अपर मैंडिबल अनवांटेड चीज़ों को, जैसे छोटे स्टोन्स या सैंड पार्टिकल्स, उनको फिल्टर आउट करते रहता है। सो ये पर्टिकुलर बीक को फिल्टरिंग टाइप बीक बोलते हैं, और ये यूजुअली फ्लेमिंगोज में पाई जाती है। नेक्स्ट बीक टाइप है सरफेस स्किमिंग बीक। ये बीक्स हमें दिखती है इंडियन स्किमर जैसे बर्ड्स में। तो इनकी एक पेक्युलरिटी होती है कि वो जब फूड ढूंढ रहे होंगे तो वो पानी के अंदर डाइव नहीं करेंगे, वो बस सरफेस के ऊपर से स्किम करेंगे, यानी कि सर्च करते हुए फ़िश को कैच कर लेंगे। तो ये बीक में लोअर मैंडिबल आपको यूजुअली लंबा या बड़ा नज़र आएगा, और जो अपर मैंडिबल होता है वो छोटा नज़र आएगा। इन बीक्स को हम बोलते हैं सरफेस स्किमिंग टाइप बीक्स। और हमारा लास्ट टाइप है प्रोबिंग टाइप बीक। तो प्रोबिंग में बहुत अलग अलग टाइप्स आते हैं, बट जनरली प्रोबिंग लॉन्ग रहेगी, थिन रहेगी,
और स्लाइटली कर्व्ड रहेगी। अब एक तो रहता है कि अपवर्ड कर्व रहेगा और दूसरे टाइप में जो एविसेट्स की पाई जाती है वो थोड़ा डाउनवर्ड कर्व रहता है, जिसको स्काइथिंग बीक्स भी बोला जाता है। प्रोबिंग बीक्स आर यूजुअली फाउंड इन बर्ड्स दैट स्टे नियर द वाटर्स, जो वाटर डिपेंडेंट होते हैं, शोर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे बर्ड्स में ही दिखती है, जैसे कि आइबिस, जैसे कि प्लवर्स और अलग अलग तरीके के सैंड पाइपर्स। तो ये थे सारे बीक टाइप्स। सो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने सारे टाइप्स के बीक होते हैं। एंड आई नो ये थोड़ा ओवरवेलमिंग है, बट जैसे जैसे आगे आगे हम बर्ड्स को जानते जाएंगे, वुड बी गेटिंग क्लोजर टू अंडरस्टैंडिंग टू बर्ड्स, तो ये सब नेचुरली आते जाएगा। यू डोंट हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। एंड आई नो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बीक्स हमने सुन लिए, बट देयर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग बीक दैट यू वुड लाइक टू नो, दैट यू लाइक टू नो एंड अंडरस्टैंड। दैट इज़ द बीक ऑफ द क्रॉसबिल बर्ड। तो ये जो बर्ड होता है, इसकी बीक होती है तो ये थोड़ी सी डिफॉर्म्ड लगती है, बट एक्चुअली इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर द बर्ड। सो ये जो बीक होती है, इट इज़ समवॉट लाइक दिस। सो ये इसका लोअर बीक है और ये अपर बीक है, और जब ये बंद होता है तो ये ऐसे बंद हो जाता है। तो इट लुक्स डिफॉर्म्ड व्हेन यू लुक एट द बर्ड, बट ये इसलिए ऐसे होते हैं बिकॉज दिस बर्ड्स दे लाइक टू ईट द सीड्स ऑफ द पाइन कोन्स, फ्रॉम द पाइन कोन्स। जो पाइन ट्रीज होते हैं उनके जो कोन्स होते हैं उसके अंदर के सीड्स ये खाना प्रेफर करते हैं। तो अब ये बीक कैसे काम करती है? सो लेट्स से स्मॉल एग्जांपल, जैसे अगर ये पाइन के स्केल्स है तो ये बर्ड है। अब बर्ड इसके अंदर इट मेड इट्स वे, और अब अंदर खाना तो मुश्किल है, सो व्हाट इट विल डू इज विल ओपन इट्स बीक। तो जब ये बीक ओपन करता है तो दिस बीक इट एक्ट्स एज अ लेवरेज या फिर एज एन ओपनर फॉर द बर्ड। और जब ये ओपन होता है तो थोड़ा सा एक गैप बन जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ इट्स टंग नाउ इट स्वाइप्स द सीड आउट ऑफ द पाइन कोन। और ये कोई भी बर्ड नहीं कर पाता है। दैट मेक्स दिस पाइन सीड्स अवेलेबल ओनली फॉर दिस क्रॉसबिल बर्ड्स। तो इनके लिए इसका अबेंडेंस बढ़ जाता है और इनके बीक का इम्पोर्टेंस भी उतना ज़्यादा हो जाता है। That was it for today's video. In the next video, we'll be coming up with a new pointer and new ways to identify the bird. And if you haven't subscribed to the channel yet, subscribe to the channel, press the bell icon, like this video and share it with all your friends, because as I said earlier, that birding is fun when you do it with your friends who also love birding. So stay tuned for the next video, stay home and stay safe.